Good morning, everyone. Hi, this is Dr. Niharika, an intern doctor. और guess what? आज मेरी फेयरवेल है। मतलब कि बेसिकली हमारी इंटर्नशिप ख़त्म नहीं हुई है, अभी 1 महीना रहता है, 6 वीक्स ऑलमोस्ट रहते हैं। बट क्योंकि हमारे जूनियर्स की एग्ज़ाम्स हैं, जूनियर्स बिज़ी होएंगे मार्च में, इसीलिए हमें वो पहले दे रहे हैं। और साड़ी हमारा एक तरह से ड्रेस कोड है बाय डिफ़ॉल्ट। सब साड़ी पहन रहे थे तो आई गॉट द साड़ी। एंड रात को मैं लेट सोई और मैं सोचा था कि मैं 10 बजे तक उठूँगी, 10:30 बजे आराम से। उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी। देखो मैंने पूरा ऑयल लगाया हुआ है अपने हेयर्स पे। और क्योंकि कल मेरी 12 आवर्स की ड्यूटी थी पीडियाट्रिक्स में और मेरे को टाइम नहीं मिला। टाइम था रात को पर हिम्मत नहीं थी, बिकॉज़ इतना ज़्यादा ठंड है अभी फ़िलहाल। तो मैं नहीं चाहती थी कि रात को मैं फिर वॉश करूँ। मैं एकदम से मेरा आलस वाला मोड भी ऑन था। रात को मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, सच्ची बताऊँ तो। अब क्योंकि आज हमें ऑफ दिया हुआ है, थैंक्स टू आवर पीजी। ठीक है, उन्होंने हमें मतलब सुबह का ऑफ दे दिया है, तो हम आराम से उठ सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, जा सकते हैं फ्री माइंडली। तो ये बात उन्होंने ठीक करी थी। और अभी कल ही मेरा पहला दिन था पीरियड्स में और मेरा मूड बहुत ज़्यादा गंदा था, बिकॉज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और इट वाज जस्ट अ हसल बसल। ठीक है, एंड हमारा रोस्टर भी नहीं बना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है तो मतलब कल तो मेरा ओवरऑल जो दिन था वो बहुत ही गंदा गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद बहुत ही गंदा है इन द सेंस कि किसी ने मेरे साथ कुछ किया नहीं, पर मेरे को मतलब फीलिंग ही नहीं अच्छी आ रही थी कल। आई होप कि हमारी फेयरवेल अच्छी जाए। ठीक है, एंड बस यही है, देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे नहाना था, हेयर वॉश करना था, बट मेरी दोस्त बीमार हो रखी है और उसका बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गले में, और उसने मेरे को दवाई लाने को बोला है। मतलब क्या है ना, मतलब ऑन योर बिग डे, तो तुम्हारी फेयरवेल है तो तुम्हें कुछ ऐसे बीमार हो जाते हो ना भाई, तुम पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। जिस टाइम पे बिल्कुल बीमार नहीं होना चाहिए उस टाइम पे वो बीमार हो गई है। ठीक है, उसका एकदम गलत शौक हो गया, उससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है और अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसके लिए मैं दवाई लेने जा रही हूँ। आई होप कि वो ठीक हो जाए। और अगर तुम ऐसे बीमार हो जाओ तो तुम्हारा फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता। वो मेरे को कल परसों से बोली जा रही है कि यार मैं साड़ी नहीं पहनना चाह रही, मेरा मन नहीं कर रहा अब, ऐसे पता नहीं कैसे जाऊँगी मैं। और अब ये हो गया। यहाँ पे मैं बाल धो के आ गई हूँ, नहा के आ गई हूँ। और हमने सोचा है कि अभी बाल ड्राई करूँगी अभी, उसके बाद देखते हैं, मेकअप वेकअप करेंगे, साड़ी पहनेंगे। ये मैंने आंटी से बनवा लिया है, पर ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरे को मेकअप ही करना है। अभी मैं मेकअप खुद से करूँगी भाई, सिंपल सा। ठीक है, और ये मेरी साड़ी है। साड़ी अभी अच्छे से पता नहीं लग रहा क्योंकि मैंने अभी ऐसे कर रखा है, पर दिस इज़ माई साड़ी। अब देखते हैं कैसा रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा ली है। ठीक है, I blended this with this cute little cutie pie. ओके, तो आई थिंक मैंने ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाई है और ऐसा ऑफ नहीं लग रहा नॉर्मल लाइट में भी, एज यू कैन सी।
बस मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे को फिर वो लगने लग जाता है बहुत ज़्यादा कि क्या ही लगा लिया मैंने। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये जो मेरा पैलेट है वो सही से इतना अच्छे से मेरे को नहीं कर रहा था काम इतना सही से। ये वाला करेंगे अपन थोड़ा सा लाइट में और थोड़ा सा इसमें ये वाला कलर कर रहे हैं। आई थिंक मुझे इस पे नहीं देखना चाहिए। देख नहीं सकते बट कैसे दिखाऊँ मैं तुम्हें। यू कैन सी माई आईज, नो पता नहीं। अभी मैं लगाऊंगी आईलाइनर, ठीक है। मैंने लगाया है आई शेडो बट इसमें दिख नहीं रहा, पता नहीं बहुत लाइट है। तो यहाँ पे मैंने अपना आईलाइनर लगा लिया है। बहुत सालों बाद लगाया। ऐसा है कि जैसा होगा मेरे से लगाया गया, मैंने लगा लिया। बट ये बीच में मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी पर वो फिर वो हो गया। आई हैव वाइब्स, सबसे अच्छी बात ये है। फोटोज खींचने के लिए ना जगह चाहिए होगी। मेरा तो स्पेस भी रनिंग आउट हो रहा है। बहुत ज़्यादा चमचम चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में तो तुमसे चमचम लगानी पड़ेगी। यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी हाइलाइटर ताकि तुम चमको। और मेरा स्पेशल जो वो है मूवमेंट वो ये है प्लीज़। तो ये मेरा स्पेशल वो है इफ़ेक्ट जिसमें मैं यहाँ पे अपना वाइट वाइट लगा लेती हूँ। और हम अब लगाएंगे ब्लश, मोस्ट फेवरेट स्टेप ऑफ गर्ल्स, ठीक है। भर भर के ब्रश लगाएंगे। ये ब्लश ठीक है, ये हो गया ब्लश। मतलब जहाँ हो सके जितना ज़्यादा हो सके ब्लश लगाओ भाई, ठीक है। अंडरस्टूड गाई, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड गर्ल्स, अंडरस्टूड, ठीक है। ये अपने ने लगा लिया है ब्लश बढ़िया सा क्योंकि अपने को करना है ब्लश, ओके। बकचोदी हो गई है। अब आती है लिप। मस्कारा तो लगाया ही नहीं। ये मस्कारा लगाएंगे हम जो कि अपना चौरे कर कर आए हैं हम अपनी बहन से, ठीक है। देखो ये कैमरा में नहीं पता लगता यार। हम लगाएंगे लिप लाइनर, ठीक है। ये कैमरा में पता नहीं लगता है। तो अपन हम देखो ठीक है। तो ये हमने लिप लाइनर लगा लिया है गाइस। Am I looking pretty? Yes, I am looking pretty with this dimple. खुद की तारीफ करनी चाहिए। ओके तो हमने लिप लाइनर लगा लिया। अब हम लगाएंगे
देखो वैसे तो ये जो लाइट शेड है ना हम वो लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर ब्राउन का मिक्सचर लगाएंगे, तो ताकि मतलब मेरी साड़ी कॉफ़ी है तो हम कॉफ़ी नहीं लगाएंगे, हम लाइट लगाएंगे। ये देखो ये हमने लाइट लगा ली, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नो, वी हैव टू ट्राई द प्रोसेस। अब हम लगाएंगे ब्राउन, ठीक है, ब्राउन लगाएंगे अपन गाइस। ब्राउन में हम सोच रहे हैं ये लगाएं, ठीक है, आई थिंक इट्स वर्किंग। पता है मुझे लड़की होने का सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, यही अच्छी लगती है कि जब तुम तैयार होते हो ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियां तैयार होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, तुम तैयार हो रहे हो, उसके बाद तुम्हारा जो ये मेकअप है वो भी अच्छा हो रहा हो, दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग एंड द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड फॉर गर्ल्स आई थिंक। बिकॉज अगर तुम तैयार हो रहे हो हड़बड़ाहट में और तुम्हारा मेकअप भी सही नहीं हो रहा, उससे वर्स्ट फीलिंग कोई होती ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ माई लिप्स आर लुकिंग, इज इट सूट कर रही है ये, इज इट सूटिंग, इट्स गोइंग वेल और नॉट विद दिस आउटफिट, आई वांट टू नो। अगर मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर टाइप होती ना तो मैं मतलब तो मैं डाल रही होती लाइव वीडियो डाल रही होती, पूछ रही होती तुमसे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो हेयर स्टाइल भी नहीं बनाया हुआ मैंने, मेरे को हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता, उसके लिए मेरे को अपने दोस्तों के पास जाना पड़ेगा। आई थिंक तुम आप सही से देख सकते हो बिकॉज थोड़ी सी मैंने लाइट ऑन करी है, तो यू कैन सी हेयर माई makeup, you know, it's very subtle type of makeup and I know because I love being not मतलब excessive makeup is not good and I just love being like this is good and I love it, it's lovely, I think it's lovely at least for myself, but तुम्हारा मेरे को पता नहीं। So तो हरी हरी गाड़ी में किसे और लम्बा लम्बा पतला सनी, यार वो वाला ट्रांजिशन बनाएंगे। सो आई हैव वेयर्ड दिस लिटिल क्यूट लिटिल इयरिंग्स विद दीज एंड पहले तो मैं सोच रही थी कुछ ना पहनूँ, अगर मैं कुछ ना ही पहनूंगी तो कैसे लूँगी ऐसे, तो ज़्यादा खाली खाली नहीं लगेगा, मतलब अगर मैं कुछ ना पहनूंगी तो ऐसे लगूंगी, अगर मैं ये छोटा सा पहन लूँगी तो मैं ऐसे लगूंगी, तो आई डोंट नो बट ये भी ठीक ही है आई थिंक बिकॉज इट्स अ लिटिल थिंग एंड आई एम वेयरिंग दिस इन वन हैंड, आई विल वेयर द ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ ना मैं, लाला मैंने मतलब रखेंगे, ये भी पहन लेती हूँ है ना, दो चीज़ें पहन लेती हूँ, ये पहन लिए ठीक है, ये एक ही पहनूँ, क्या करूँ, आई एम अ वेरी कन्फ्यूज पर्सनैलिटी, यू डोंट नो बिकॉज यू डोंट नो मी, ओके। तो भाई ये दो पहन लिए मैंने, ये एक दूसरे के साथ लिबर्ट हो गए होंगे, इट्स ओके, ये पहन लिया हमने और अब हम ऐसे करते हैं, वो पहनते हैं वॉच तो फिर पहननी पड़ेगी ना बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक एलिगेंट एंड सेक्सी एट द सेम टाइम, यू नो, घड़ी पहन लेंगे ठीक है और हमारा लुक कंप्लीट हो जाएगा। ज्वेलरी हमने पहन लिया, बस हेयर स्टाइल रहता है थोड़ा सा, हमारे पास हेयर स्टाइल करने के लिए कुछ भी नहीं है गाइज, तो यार ये हमने घड़ी पहन ली, ओके। सो घड़ी पहनने के साथ साथ अब हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है, यू कैन सी मी गाइज, लुक एट दिस प्रिंसेस। ठीक, ज़्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं है बट look at those details, you know, oh my god, my makeup is good, my sari is good, okay, all fit check,
ओके, ऐसे हम जाएंगे फेयरवेल में और हम ट्रांजिशन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि हम सही लग रहे हैं आपको सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बता दो, ठीक है। नहीं भी लग रहे होंगे तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को अच्छे ही लग रहे हैं, तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो खुद को अच्छा ही लगना चाहिए। मैं नेल पेंट भी नहीं लगाई थी और मैंने थोड़ी सी नेल पेंट लगा ली है गाइज। आई थिंक इट इज़ गोइंग वेल विद दिस टमटम। तो मतलब मेरे हाथ थोड़े टूटे फूटे हैं तो उसको इग्नोर करना गाइज। थोड़ा सा नेल पेंट लगा लिया ताकि थोड़ा ठीक लगे। लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है गाइस, जैसे कि ये चीज़। देखो बाउंसी हो गए हैं मेरे बाल। You can see it, guys. रोड। अभी मैं यहाँ बैठे बैठे ना वो हो जाऊंगी, थक जाऊंगी, ठीक है। पर जब हमें जाना होगा ना तब मैं डन हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो मेरे दोस्त अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब वो लगाएंगे कतई ही टाइम और मैं पहले ही तैयार होकर बैठ चुकी हूँ। मतलब मेरा ये मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा मैं रेडी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मैं लिपा पोती नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बस की है ही नहीं। सच्ची बताऊँ, मेरा कोई हेयर स्टाइल कर दो भाई, मैं ब्लो ड्राई खुद मान लिया मैंने, पर वो इतने अच्छे से इफेक्टिव नहीं है क्योंकि मुझे इतना इसके बारे में ज्ञान नहीं है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। देखो इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा गाइज। तो अब शकल ही ऐसी है, क्या करें। बिना तो कंप्लीट होना नहीं था, जस्ट इस ब्यूटी का मैंने लिया था अपना परफ्यूम। तो मेरी आवाज़ पे मत जाओ, ठीक है। सो इसके साथ अपन हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। सॉरी, नाक के अंदर चला गया मेरे। I think I should smell fruity, just like coffee, because I have been कॉफ़ी बनी हुई हूँ आज मैं बिल्कुल चॉकलेट। तो देखते हैं कितना लास्ट करता है आज ये। मेरे से दूर ना भागे लोग, ऐसा ना हो कि कितनी ज्यादा परफ्यूम लगा लिए इस लड़की ने। ये देखो गाइज हमारी प्रिय दोस्त, हाय क्या कर दिया मैंने, कितनी प्यारी लग रही है। देखो इसको कितनी प्यारी लग रही है, देखो इस लड़की को कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू गाइज, थैंक यू। इतने प्यारे बच्चे है ना हमारे पास। इतने सुंदर लगते हैं ये। देख रहे हो तुम, इसका ब्लाउज देखो कितना अच्छा है पीछे से यार, परफेक्ट बनाया। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, प्लेट। चश्मिश लोग हैं, चश्मा निकाल के अपनी आंखें दिखाएंगे ये। अरे वाह, अरे बड़ा दिखता नहीं है हमें। ये महंगे हो जाते हैं जब इनके चश्मे निकलते हैं। चलो गाइस, और यहाँ पे हम सारे तैयार होके कैब में बैठ चुके थे टू गो टू आवर फेयरवेल पार्टी, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पार्टी हॉल में पहुँचते ही हमारे जूनियर्स ने हम सबको रोज़ दिए और हमारा स्वागत किया। जाते ही हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया था फोटो सेशंस का। ये सारा फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, अपने दोस्त फोटो खींच रहे हैं, सब फोटो खींच रहे हैं। ये देखो क्या कर रही हो, हम ब्लॉगिंग।
ये देखो गाइस, अब मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है और हम कर रहे हैं पार्टी। सब कुछ डाल लिया है, सब कुछ। मैं तो अपनी तरफ से बांध के राजी हो गई थी। शादी में आए गाइस, शादी में आए अपन। और यहाँ पे हमारे प्यारे जूनियर्स ने हमारे लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करी एंड वी जस्ट लव्ड इट। जूनियर्स की परफॉर्मेंस के बाद हमारे सारे बैचमेट्स के लिए वॉक ऑर्गेनाइज करी थी, जो कि हमारे रिस्पेक्टिव जूनियर्स के साथ थी। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करी पर हमसे हुआ नहीं, पर चलो, इट वाज वेरी फन। और इसके बाद हमें सेशेज़ मिले अपने, जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ था और हमने उसमें फ़ोटोज़ खिंचाई, फिर डांस किया हमने। और यहाँ पे मैंने और मेरी जूनियर ने एक रील रिक्रिएट करी, जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही थी आजकल इंस्टाग्राम पे। और हमने बहुत सारे मज़े करे, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची और मज़ा आ गया। और इसी के साथ हम मैं वापस अपने रूम आ पे गए। पहुंच चुकी हूँ। फेयरवेल भी हो गई, सब हो गया, ठीक है। मतलब टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है। पता भी नहीं लगा कि कब 5 साल निकल गए यार, लिटरली 5 साल। 21 में आए थे अपन और 26 में अपन चले जाएंगे, एंड आई एम नॉट बिलीविंग इट सो मच। लेकिन अभी भी ऐसे ना, मतलब आज पार्टी के टाइम पे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि हमारे को फेयरवेल मिल रही है। और वैसे बस आई थिंक जब हमारी बैच पार्टी होगी ना, जब पूरी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आई थिंक हमें फीलिंग आएगी। मतलब जब मैं सोच रही हूँ ना उस चीज़ के बारे में, तब फीलिंग आ रही है थोड़ी सी कि यार कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया है। मतलब बेसिकली जो वो अच्छे दिन थे ना, वो वाले जो कॉलेज लाइफ वाले अच्छे दिन, वो निकल गए हैं। और उसके बाद अपन की जो वैसी लाइफ है ना, घरेलू लाइफ शुरू हो जाएगी। सो हार्ड टू बिलीव। तो इसी के साथ अलविदा। ओके, बाय बाय।